जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को सॉल्व करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एयरफोर्स फेज 2 स्टार्ट होते ही पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 30 मिनट मिलेंगे और 40 से 45 सिचुएशंस होंगी। ये सिचुएशन थोड़ी सी लंबी होंगी, लेंदी सिचुएशंस होंगी और हर सिचुएशन के साथ 4 ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शन सही हैं, कोई गलत ऑप्शन नहीं है। जो सिचुएशन के हिसाब से सबसे सही ऑप्शन बैठता है उस पर +1, उसके बाद +0.75, फिर +0.5, फिर +0.25, यानी कि 45 सिचुएशंस हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 45 हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे इस बार का एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का कट ऑफ को देखते हुए एक चीज तो तय है कि अगर एयरफोर्स का सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 निकालना है तो एनीवेयर इन बिटवीन 85 to 88% स्कोर करना है। यानी कि अगर 45 सिचुएशंस हैं तो लगभग 38 से 40 मार्क्स लाने हैं। 45 सिचुएशंस मतलब 45 मार्क्स, 45 मार्क्स में से 38 से 40 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। रूल नंबर 1, जब भी आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करेंगे आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके इन सिचुएशंस को सॉल्व करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि आप कोई पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर और फिल्मी बातें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। जब भी सिचुएशन सॉल्व करेंगे, रूल नंबर 2, आपको अपने आप को हीरो मानना है। और डिफेंस एस्पिरेंट्स, हीरो के लिए सबसे पहले सोसाइटी आती है, यानी कि सोसाइटी, अगल बगल, दोस्त यार, गांव वाले लोग, इनकी लाइफ ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 3, हीरो तभी एक्शन ले सकता है जब वो जिंदा है, यानी कि हीरो का जिंदा होना बहुत जरूरी है। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जब भी सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे इस अप्रोच के साथ करेंगे कि हमारा जो हीरो है वो सेफ रहे। कोई भी ऐसी फिल्मी बातें नहीं करेंगे जिससे हीरो की जान खतरे में जाए। रूल नंबर 4, जब भी आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में डिसीजन लेना है तो दोनों इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी, इंटेलिजेंस को मद्देनजर में रखते हुए लेना है। कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो इमोशंस के प्रेशर में ले, या कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले लेना जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट शो कर रहे हैं इमोशंस को बाईपास करने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भाई बहन, मम्मी पापा, वाइफ, दोस्त, इन सब के इमोशंस के सवाल आएंगे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एक बैलेंस देख रहा है कि इमोशनल क्वोशंट और इंटेलिजेंस क्वोशंट का बैलेंस है या नहीं है। और आखिरी रूल, कोई भी जंग, कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर टेबल पे बैठ के सुलझाया गया है, लड़ के सुलझाया नहीं गया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के सवाल जब आप सॉल्व करेंगे इसका अप्रोच रखिएगा कि अगर सल्यूशन ढूंढना है तो बैठ के सल्यूशन ढूंढना है, लड़ के नहीं ढूंढना है। चलिए, जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए, आइए समझते हैं कैसे इन रूल्स को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में लगाना है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको यहां बता दूं, एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल सौमित्रो दत्त सर के गाइडेंस में, सोनाली मैडम एंड BL सर के गाइडेंस में होती है। ये तीनों त्रिमूर्ति हैं जो 15-15 स्टूडेंट्स का एक बैच बनाती हैं और पर्सनल अप्रोच देती हैं। चलिए समझते हैं कैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को सॉल्व करना है। चलिए चालू करते हैं एयरफोर्स के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। पहली सिचुएशन है आपके सामने, हिज पेरेंट्स वांट्स एन अर्ली मैरिज बट ही वांट्स टू गेट इनटू अ जॉब। उसके बच्चे के माँ बाप चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए लेकिन बच्चे को जॉब चाहिए, वो क्या करेगा? पहला ऑप्शन है he gets into marriage because he considers wish of his parents supreme। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि जी हम जिंदगी भर अपने माँ बाप की सुनेंगे, तो माँ बाप ने कहा है शादी करनी है तो करनी है। दूसरा, refuses to marry, बिल्कुल मना कर देता है। तीसरा,
convinces his parents that it is better to have a job first and marriage later and ask for some time to implement the decision. चौथा, tells them to leave the house if they insist. तीसरी सिचुएशन ये कह रही है कि भाई माँ बाप को कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि पहले जॉब मिल जाए, उसके बाद जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे. चौथा, लड़ लेंगे और घर से भाग जाएंगे. डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का पहला अप्रोच ये है कि हमें मिल बैठ के डायलॉग बाजी से, बातचीत से सिचुएशन का हल ढूंढना है. लड़ना नहीं है, भागना नहीं है, माँ बाप के इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है और इंटेलिजेंस लेवल भी रखना है. अगर हम शादी कर लेंगे और काम नहीं कर रहे होंगे, व्यवसाय नहीं कर रहे होंगे, तो हम घर चलाएंगे कैसे? क्योंकि बीबी है, आगे बच्चे होंगे. इसलिए पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल सही है. कन्विंसेस, माँ बाप को कन्विंस करके फिर शादी करेंगे. चलिए सिचुएशन नंबर 2 समझते हैं. सिचुएशन 2 ये कह रही है कि एक आपातकालीन स्थिति हो गई, एक इमरजेंसी हो गई है गांव में. वो क्या करेगा? पहला, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में इंफॉर्म करेगा और ये मैसेज गांव वालों को बता देगा. दूसरा, गांव छोड़ के भाग जाएगा क्योंकि उसकी जान जरूरी है. तीसरा, वो दवा देने लग जाएगा डॉक्टर्स के बीच कि डॉक्टर्स तो बचे रहें. चौथा, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा, एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन कर देगा अपने घर में. डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके साथ ये होता तो आप क्या करते? कहीं ना कहीं आप फौज में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के लिए जरूर सोचोगे. मैंने आपको रूल बताया था कि हीरो तब तक हीरो है जब तक सोसाइटी है. तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उसको मेडिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो लोग प्रिपेयर्ड रहें और गांव वालों को तैयार कर देना चाहिए कि भैया आपातकालीन स्थिति आ रही है, इमरजेंसी आ रही है, घरों से नहीं निकलो. डिफेंस एस्पिरेंट्स, याद रहे प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी है और साथ साथ इमोशनल अप्रोच भी. प्रैक्टिकल अप्रोच ये भी है कि मैं सीधे घर में अपने आप को लॉक कर लूं, लेकिन उन लोगों का क्या, उन सोसाइटी का क्या, उन गांव वालों का क्या? आशा करता हूं कि आपको यह अप्रोच समझ आ रहा होगा. चलिए सिचुएशन नंबर 3 समझते हैं. सिचुएशन नंबर 3 ये कहती है कि घर में एकदम से एक अनयूजुअल आवाज आई और आप जाग गए और आपने देखा कि एक चोर खिड़की के बाहर कूद रहा है. आप क्या करोगे? पहला पॉइंट, आप फटाफट चोर के पीछे भागोगे और साथ साथ मोबाइल से पुलिस को फोन कर दोगे. दूसरा, आप बोलोगे भाई चोर तो गया, मैं अपने कमरे से नहीं निकलूंगा, मेरी जान ज्यादा जरूरी है, मेरी नींद ज्यादा जरूरी है. तीसरा, आप एक अलार्म रेज कर देंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, और घर में सामान ढूंढेंगे कि क्या क्या चोरी हुआ. और चौथा, आप शोर मचाएंगे और सारे अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठा करेंगे. डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके घर में यह होता तो आप क्या करते? सबसे पहली बात, पुलिस को बुलाना है, क्योंकि यू नेवर नो उस थीफ के पास बंदूक हो, यू नेवर नो उस थीफ के साथ और भी साथी हो. तो पहले तो पुलिस को बुलाना है, यह बात तय हो गई. अब यह देखना है कि हमें क्या ऐसा करना है कि हम चोर को पकड़ लें. तो अप्रोच नंबर ए सबसे सही है कि आप फटाफट उठेंगे, आप पुलिस को फोन करेंगे और उस चोर के पीछे दौड़ेंगे. डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है. ठीक, इस अप्रोच पे +1 मिलेगा. नेबर को बुला रहे हैं, पड़ोसियों को बुला रहे हैं और उनकी एडवाइस ले रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे +0.75 मिलेगा. याद रहे 45 सिचुएशंस हैं, यानी कि 45 मार्क्स, और 45 मार्क्स में सिलेक्शन मिलेगा 38 से 40 मार्क्स में, इसलिए +1 वाले ऑप्शन सही करने जरूरी हैं. चलिए चौथी सिचुएशन समझते हैं. चौथी सिचुएशन ये कह रही है कि उसका दोस्त उसको इग्नोर कर रहा है, उसका दोस्त उससे बातचीत नहीं कर रहा, उसका दोस्त उससे देख के रास्ता बदल दे रहा है. उसको क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपके साथ ये अप्रोच है कि आपका एक बहुत घनिष्ठ मित्र आपसे बात नहीं कर रहा और आपको देख के अपना रास्ता बदल दे रहा है. आप क्या करेंगे? पहला, आप भी अपना रास्ता बदल लेंगे, आप भी उसे इग्नोर करेंगे. दूसरा, एक कॉमन दोस्त से पूछेंगे कि यार क्या हुआ है इसको आखिर. तीसरा, आस्क हिम डायरेक्टली व्हाई ही इज इग्नोरिंग. डायरेक्ट उससे पूछेंगे यार तू दोस्त है ना, क्या हो गया, क्या गलती हो गई मुझसे. चौथा, उसको मारेंगे. तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, रूल ये कहता है कि कोई भी जंग, कोई भी युद्ध, कोई भी फाइट हो, कोई भी
गुस्सा हो वो आपस में बातचीत करके सुलझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए पांचवी और आखिरी सिचुएशन समझते हैं। पांचवी सिचुएशन ये कह रही है कि आपका एक घनिष्ठ मित्र आपसे कहता है कि यार फलाना कैंडिडेट को वोट करना है, पर आपका दिल गवाही नहीं देता क्योंकि वो कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है। आप क्या करेंगे? पहला, आप अपने दोस्तों की बात को अनसुना कर देंगे और अपने हिसाब से वोटिंग करेंगे। दूसरा, आप अपने दोस्तों की बात सुन के वो कैंडिडेट जो आपकी नजर में गलत है उसको वोट दे देंगे। तीसरा, आप दोस्तों से लड़ाई कर लेंगे। और चौथा, आप अपने व्यूज, अपनी विचारधारा दोस्तों तक पहुंचाएंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि भाई मेरे को फोर्स मत करो, वरना शायद इससे हमारी दोस्ती अफेक्ट हो जाएगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप रोजाना जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि आपके दोस्त आपको कुछ कहते हैं और आपको वो सही नहीं लगता। उस केस में आप क्या करते हो? उनसे लड़ लेते हो, आप उनसे बातचीत करना बंद कर देते हो, या उनकी बात सुन लेते हो? ऑप्शन है आप उन तक अपनी बात समझाते हो, उनको मैसेज देते हो, उनको कन्विंस करते हो। और पॉइंट नंबर डी यही कहता है कि आप अपने दोस्त को कन्विंस कर रहे हो और बोल रहे हो कि भाई मेरे को फोर्स मत कर, मुझे जिसको वोट देना है मुझे उसको वोट देने दे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थे 5 सैंपल सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो इस बार एयरफोर्स फेज 2 में आएंगे। 27 तारीख को पहली रिपोर्टिंग है, फिर 28, फिर ऐसे करके आगे 3 तारीख तक रिपोर्टिंग लेके गए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़िए। सन 2003 से लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी के गाइडेंस में आज त्रिशूल ने 1800 से ज्यादा एयरमेन्स फौज को दे दिए हैं। जल्दी हमारा कैंपस दिल्ली में भी आ रहा है, जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।